A new topic of exercise 5.2 arithmetic progression. The question number 15 is for what value of n आपने n की वैल्यू निकालनी है, कौन से n की वैल्यू पे n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ये आपको दो एपीज गिवन है, कहते कौन से नंबर ऑफ टर्म पे ये दोनों एपीज जो है इक्वल होंगी। तो सबसे पहली टर्म हमें सबसे पहली एपी जो हमें कौन सी गिवन है, सबसे पहले एपी जो हमें गिवन है दैट इज 63, 65, 67। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 63 और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। a2 माइनस a1 करेंगे तो 2 आएगा, a3 माइनस a2 करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब an क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1d। an तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d क्या होगा, 63 फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 d आपके पास क्या है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा 61 प्लस 2n। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ गई वो आ गई 61 प्लस 2n, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसी तरह से सेकंड ए भी हमारे पास गिवन है 3, 10, 17। फर्स्ट टर्म आपके पास है 3, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आएगा, 17 माइनस 10 करेंगे तो भी क्या आएगा 7 आएगा। तो हमने यहाँ पे भी ए एन का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 डी क्या है 7। तो 3 प्लस 7n माइनस 7 आ जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। कौन से नंबर ऑफ टर्म पे ये दोनों एपीज इक्वल होंगे, तो हमने क्या करना है, इन दोनों एपीज को कर देना है इक्वल। 61 प्लस 2n इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7n। 61 प्लस 61 ये माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस हो जाएगा, 7n ये जो 2n है राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 65 इक्वल्स टू 5n आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 डिवाइड बाई 5। तो ये आपके पास आ जाएगा n की वैल्यू 13। तो n की वैल्यू 13 पे, नंबर ऑफ टर्म 13 पे ये दोनों एपीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डेटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमने एक एपी बनानी है अपनी तरफ से, वो एपी तभी बनेगी जब हमें फर्स्ट टर्म पता होगा या कॉमन डिफरेंस पता होगा। अब हमें थर्ड टर्म दी हुई है 16, ठीक है। थर्ड टर्म इज गिवन 16। तो थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, ये इसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 16। n हमारे पास क्या है 3, तो a प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 और d इक्वल्स टू 16। ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि जो सेवन्थ टर्म है, जो सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड कर रही है, मतलब उससे आगे है फिफ्थ टर्म के कितना 12, ठीक है। तो सेवन्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a7 मतलब ये an है, तो क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 डी लिख लेते हैं इसको, माइनस इसको भी क्या लिखते हैं a n लिख लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 12। तो a प्लस एन कितना है 7, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6d माइनस a प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 12। a और a कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2d इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी जब हम कैंसिल आउट करेंगे। इस d की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, सब्सटीट्यूट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो जब आप d की वैल्यू 6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 6 का 12 हो जाएगा, 12 जो है राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हमें a भी पता है और 6 भी पता है, अब हम AP बना सकते हैं। अब हमें a क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और d की वैल्यू आई है 6। तो a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू क्या है 6 है। तो हम फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 4 है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म जो होती है वो प्लस हो जाती है d के साथ। तो a2 क्या होता है a प्लस डी, जो फर्स्ट टर्म है उसको कॉमन डिफरेंस के साथ प्लस कर दो तो 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म आई है
उसको प्लस कर दो कॉमन डिफरेंस के साथ, तो 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास AP बन जाएगी 4, 10 और 16, दिस इज द AP। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म आपने निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब आपको देखो ये तो हमारे पास AP गिवन है 3, 8, 13, 253, लेकिन हमने लास्ट से निकालनी है 20th टर्म। पहले हम फर्स्ट से निकालते थे, अब हमने लास्ट से निकालनी है। तो लास्ट से निकालने का तरीका क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 - 3 5, 13 - 8 5। तो हमने इसको अब रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। राइट AP, राइट गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 253 आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 - 3 5। लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो जब यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ पे -5 हो जाता है। 248 को 253 से करोगे तो -5 आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस आएगा 8 - 3 5। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो -5 आना चाहिए कॉमन डिफरेंस। -5 तभी आएगा जब यहाँ पे 248 होगा। तो 5 और कम कर दो तो 243 आ जाएगा। तो उसी तरह से लास्ट में आएगा 3, 8, 13, ठीक है। तो इसमें लास्ट में आएगा यहाँ पे 13, 8, 3। तो 8 - 13, फिर 3 - 8 -5 आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी, 253, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -5। 20th टर्म आपने निकालनी है A20। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले लिखोगे A + n - 1D, ठीक है, A + n - 1D लिखोगे। तो A क्या है, 253 है, n कितना है आपके पास, 20, 20th टर्म निकालनी है। D कितना है आपके पास, -5। तो 253 + 19 × -5, 253 - 95, ठीक है। तो 253 को 95 में से माइनस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 158। तो ये आपके पास 20th टर्म आ गई 158। तो ये आपके पास आंसर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। वो कहता है सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इक्वल्स टू 24। दूसरा कह रहा है सम ऑफ 6th टर्म एंड सम ऑफ 10th टर्म इज 44। अब हमने इसको सॉल्व करना है। A4 क्या होगा, AN क्या होता है, A + n - 1D। इसको हम पहले लिख देंगे A + n - 1D प्लस A + n - 1D इक्वल्स टू 24। n क्या है आपके पास 4 है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 4 - 1 3D आ जाएगा। यहाँ पे 8 - 1 7D, A + 7D इक्वल्स टू 24। 2A, A + A 2A हो जाएगा, 3D + 7D कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा इक्वल्स टू 24। इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा A + 5D इक्वल्स टू 12। क्योंकि पूरी टर्म 2 के साथ डिवाइड हो रही है इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। उसी तरह से A6 क्या हो जाएगा, A + 5D हो जाएगा। जब आप n में 6 पुट करोगे तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, A + 5D। सेम A + 10D क्या हो जाएगा, A + 9D इक्वल्स टू 44। A + A कितना आ जाएगा, 2A, 9 + 5 आ जाएगा 14D इक्वल्स टू 44। ये भी 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको लिखेंगे A + 7D इक्वल्स टू 22। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। A + 5D इक्वल्स टू 12, A + 7D इक्वल्स टू 22। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -7 + 5D क्या हो जाएगा, -2D, -22 + 12 क्या हो जाएगा, -10। D क्या हो जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। इस 5 को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन 1 में। जब आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करोगे D को 5, A + 5 × 5 25 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू 12। A क्या आ जाएगा, 12 - 25। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 - 25, 8 + 5 13, -13 आ जाएगा। तो A आपके पास आ गया -13 और D आपके पास क्या है, 5।
ठीक है। जब आपने फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया -13, जब आप सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी है तो सेकंड टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको प्लस कर देते हैं कॉमन डिफरेंस से। जो -13 + 5 कितना हो जाएगा, -8। उसी तरह से जब आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो जो सेकंड टर्म है, जो आपके पास सेकंड टर्म आई है -8, उसको प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस, -8 प्लस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -8 + 5 -3। तो ये आपके पास AP बन गई। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। सुब्बा राव वर्कड इन 1995। सुब्बा राव वर्कड इन 1995। उस 1995 में वो काम कर रहा था। उसकी जो एनुअल सैलरी थी 1 साल की 5,000 रुपये थी और हर साल पे उसको इंक्रीमेंट लग रहा था 200 का। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, आपके पास 5,000 हो गई। फिर उसको इंक्रीमेंट लगा सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड टर्म में इंक्रीमेंट लगा 200 रुपये। तो 5,000 + 200 कितना हो जाएगा, 500, 200। फिर 200 इंक्रीमेंट लगा उसको दोबारा से थर्ड ईयर में। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, इसको प्लस कर देंगे 200 के साथ, ये आ जाएगी 5400। और लास्ट टर्म कहता है कि इन विच ईयर, कौन से साल में उसकी इनकम जो है 7,000 होगी। तो ये आपके पास क्या होगा, लास्ट टर्म होगी AN। फर्स्ट टर्म आपके पास 5,000 आ गई, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 200, AN आपको गिवन है 7,000। आपने N कैलकुलेट करना है, आप N कैलकुलेट करोगे अपने आप। ये आपका होमवर्क है। A + N - 1D फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, N आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक मीन्स जो फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपये बचाए। तो फर्स्ट टर्म आपको दे दी 5 ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। उसने हर हफ्ते की सेविंग कितनी हो गई, फिर उसके बाद 1.75, मतलब आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1.75। nth वीक आपने N कैलकुलेट करना है और वीकली सेविंग टोटल से कहते हैं उसकी जो nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, उसकी इतनी सेविंग होगी AN। तो AN आपको गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है 20.75। तो आपने क्या करना है, AN = A + N - 1D फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, N की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी वो आपके पास आंसर होगा।